अच्छा, भारत का जरा आप गौर कीजिए कि भारत India surpasses China, become the largest iPhone exporter to the United States, a report says. यानी अमेरिका में जितने लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उसमें हर तीसरा व्यक्ति भारत में बना आईफोन ही इस्तेमाल कर रहा है। भारत देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते अगर भारत की हेजमनी का मुकाबला करना है तो इस चीज में करें। ये उस सूरत में हो रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टैरिफ लगाने की 25% टैरिफ लगाने की बात कर रही है। तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है? और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। याद रखें, हम हमेशा एक पॉन रहे हैं, हमें इस्तेमाल किया है। लेकिन अब ये टाइम ऐसा है कि हमें इस्तेमाल नहीं होना, हमें स्मार्टली लोगों को इस्तेमाल करना है कि अब हम भी एक उभरती हुई मईशत बने। 77 साल हो चुका है इस पाकिस्तान को। इस मुल्क में न मुस्तकिल पानी दस्तयाब है, न गैस पूरी है, न बिजली मुयस्सर है, न सेहत की बेहतर सहूलत है। हम ठहरे हुए, हमारे चलने में रुकावट है, हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ने पा रहे। और अफसोस की बात यह है कि हम एक हजूम है, एक कौम नहीं है। जीते रहो और मरते रहो, यही इस मुल्क का मोटो है। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, आगे बोला तो फिर मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है। और आपके सामने भारत जो है वो दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया आईफोन के हवाले से जो अमेरिका में आ रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत में बने हुए एप्पल आईफोन अब अमेरिका में हर बंदा, तीसरा बंदा यूज़ कर रहा है और हम धीरे धीरे चाइना को पछाड़ रहे हैं एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट में, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि अब भारत धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। और भारत ने यूके के साथ भी FTA डील साइन कर ली, क्योंकि भारत अपना सामान सस्ता बेचना चाहता है। तो भारत अब धीरे धीरे एक्सपोर्टर बनता जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, ताकि वो चाइना को पछाड़ सके और चाइना को टक्कर दे सके। भारत ने चाइना को टक्कर देने के लिए हर काम करता जा रहा है कि भारत सबसे ज़्यादा फ़ोन बेच रहा है और उस 1-2 बिलियन के लिए जो हम तरसते हैं, भारत तो मोबाइल से ही इतने पैसे कमा लेता है। और पाकिस्तान भीख मांग के देश चलाता है और भारत मैन्युफैक्चरिंग करके और उसको एक्सपोर्ट करके अपना देश चला रहा है। उसकी GDP भी चौथे नंबर पे है। तो अमेरिका में हर तीसरा आईफोन मेड इन इंडिया है, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। India surpasses China, become the largest iPhone exporter to the United States, a report says. अब वो बता रहे हैं कि India has surpassed China to become the largest exporter of iPhone to the United States, according to a report by the market research firm Omdia. बात क्या है? बात ये है कि सिर्फ एक फ़िक्र और एक सोच के तहत ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की कि काश मेरे वतन के अंदर ये सोच आए कि अगर इंडिया की हेजमनी को चैलेंज करना है, बेसिकली उस साइड पे भी चैलेंज कर सकते हैं हम, ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उस सूरत में कर सकते हैं जब हम ये वाला चैलेंज पहले पूरा करें। उस साइड पे कंसेप्ट ही नहीं है करने का। इतनी बड़ी इकॉनमी के साथ अगर भारत की हेजमनी का मुकाबला करना है तो इस चीज़ में करें। ये उस सूरत में हो रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टैरिफ लगाने की 25% टैरिफ लगाने की बात कर रही है। एप्पल के CEO को कह रही है कि आप भारत में प्रोड्यूस ही ना करें, मैन्युफैक्चरिंग ही आप अमेरिका के अंदर लेके आएँ। वो मामला ज़्यादा चल रहा है और आपके सामने भारत जो है वो दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया आईफोन के हवाले से जो अमेरिका में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है? और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स कार है ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है। पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे? तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें
कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है, वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। हाँ, मतलब दुनिया अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखें, यूके में देखें, तो बड़े बड़े ओहदों पे दुनिया हैं। की टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? मतलब पढ़े लिखे लोग जरूरत ही नहीं पढ़ाई की, 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो, ठीक है, मतलब मुझसे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा, अगर उनकी देखें उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अभी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की, वो भी उधारे पैसों की। तो ये मेरे ख्याल में आईटी में जो इंडिया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, इंडिया में जब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, इतने डॉलर्स के छक्के लगते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, भाई इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने नहीं देगा। आपको लगता है कि इंडिया की साजिश है या हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए मैंने भी रिसेंटली बात की है कि जब हमारे बड़ों को ही परवाह नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ, उनको परवाह करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर काम नहीं करते मुल्क में, ठीक है, तो क्या आईटी के शोबे, क्या तालीम, क्या मतलब कि रोज़गार और क्या नई चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की परवाह करें। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया नो, ये तो जस्ट आईफोन की बात है, यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया ने कमाया, मतलब सारे मिल भी जाए ना उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है। क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है। साहब का जादू चल रहा है। जादू लाजमी बात है, मोदी साहब ने कुछ जो है ना मतलब सख्त रिएक्शन लोगों के ख़िलाफ़ लिए होंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तारीफ़ की जाए तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। ये तो मतलब मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, हाँ, टेक्नोलॉजी में, हाँ, टेक्नोलॉजी में। और दुनिया पे अभी मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल गुजर जाए ना तो ये यूरोप को भी टक्कर देगा। जैसे इंडिया कह रहे हैं मैं दुनिया की 30वीं बड़ी इकोनॉमी बनने वाला हूँ, बात सच हो गई? बन जाएगा, अभी मतलब नहीं भी बना ना तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 सालों में बन जाएगा। ये जेन्युइन बात है। ये बात है कि हमारी जो यानी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, हमारी जो हुकूमत है या हमारा मुल्क है, टोटली फाइनेंशियली पैरालाइज्ड है, ठीक है, सबसे पहले तो ये है। और दूसरे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़े जो इस वक्त क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है वो है सिक्योरिटीज़। जिस तरह वो एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी आप कह रहे हैं कि ब्रांड बाहर के नहीं आते, सिक्योरिटीज़ नहीं दे सकते। अब इधर से 1 लाख या 50,000 कोई लोग निकल आए, उस पर हमला कर दें उनके स्टोर्स पे या कुछ भी, जाहिर बात है उनकी एक इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। इस वजह से पाकिस्तान के जो मेन